तो हमको कुछ बोलेगा कि बीजेपी का तुम घुसखोर है, बीजेपी का नेता या बीजेपी की पोस्ट आप और तुमको पैसा दिया है बोलने का। आज जो देख रहे हैं, अगर कुछ अच्छा बोलेंगे तो हमको बोलेगा तुम घुसखोर है, तुम घूस खाया है, तुमको पैसा डाला है, समझे, इसीलिए तुमको भड़काऊ बयान दे रहा है। लेकिन जो हकीकत है, हम जो जान रहे हैं वो हम बता रहे हैं। वो मिले ये मेरी वजह से नहीं मिले, यहाँ हम हिंदुओं की वजह से मिले, जो आज भी बटे हुए हैं। ये हमारे वो बुजुर्ग जो देश के लुट के आ गए, यहाँ से जो मुसलमान बेचारे, देखो हिंदुस्तान पाकिस्तान, अब मत देखो, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान था, ये देश भी हिंदुस्तान, यहाँ से मुसलमान, बांग्लादेश भी हिंदुस्तान। हाँ, यहाँ से बेचारे मुसलमान सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस देश में चले गए, और उस देश में, अपने ही देश में गैर हो गए जाके। और वहाँ से हिंदू जो थे यहाँ के छोड़ छाड़ के अपने देश था यहाँ के, यानी इस बंटवारे में मुसलमान अपने ही देश में गैर हो गए वहाँ इधर, और उस बंटवारे में हिंदू अपने ही देश में गैर हो गए। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस तो अभी भी सबूत मांगते हैं, सवाल खड़े करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर वो सवाल ना करे, सबूत ना मांगे, तो अगर वो कहे मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें कौन पूछेगा? कोई भी नहीं पूछेगा। उनका तो बिल्कुल अपोजिशन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अपोजिशन का काम होता है कि काम में टांग अड़ाना, कि अच्छे भी काम हो तो टांग अड़ाओ। में गद्दी पे बैठने के लिए पूरे तैयार हैं इस बार राहुल गांधी। अच्छी बात है, नॉट पॉसिबल। राहुल गांधी एक बार बोल दे मथुरा मंदिर बनेगा। क्या बोलिएगा एक बार? राहुल गांधी एक बार बोल के दिखाए मथुरा में मंदिर बनेगा, वो भी गद्दी बैठ जाएंगे, उसमें क्या है? उनको बैठवा दोगे गद्दी? बिल्कुल, पहले बोल के दे दें। मंदिर से तो अभी लोग परेशान है, कह रहे हैं कि मंदिर क्या रोजगार देगा? भाई साहब, मंदिर से ही रोजगार देगा। देखिए उत्तर प्रदेश में मंदिर बन रही है, उत्तर प्रदेश में अभी 3 दिन पहले 90 लाख रोजगार का सृजन हुआ है। 90 लाख लगभग 1 करोड़, 22 करोड़ की आबादी में अगर 1 करोड़ का रोजगार मिल गया तो लगभग हर परिवार को रोजगार मिलने वाला है। वही उत्तर प्रदेश है, वही मंदिर वाला प्रदेश है, तो रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? रोजगार नीतीश बाबू कह रहे हैं कि 100 पे छोड़ देंगे इस बार भाजपा को, 100 से ऊपर नहीं आएगी। नीतीश का खुद नहीं पता कब कहाँ रहेंगे, खुद अभी बिहार तो अभी 2024 तक नीतीश का खुद नहीं पता, वो दूसरे का क्या बिहार नहीं समझ रहा। पीएम बनूंगा, मैं पीएम बनूंगा, ये जो गठबंधन में आ रहे हैं ना ये लोग, विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, ये कहेंगे कि आज 6 महीने के लिए मुझे पीएम बना दो, फिर वो दूसरी वाली पार्टी कहेगी मुझे पीएम बना दो, तो पीएम में कोई काम तो होने का नहीं है कुछ भी। आप बिहार से हो भाई? जी बिहार से। बिहार से जी। तो वोट है आपका? जी। दिल्ली में क्या काम करते हो? दिल्ली में अभी मेरा होने से 1 महीना हो चुका, अभी तक हम इंटर पास है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई काम नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी। अच्छा, तो क्या लगता है बिहार में जो नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो रोजगार दे देंगे आपको? नहीं, वो पलटू चाचा वो क्या वो रोजगार देगा? हम वहाँ से बिहार से अगर रोजगार ही लेना है तो वहाँ तो लेबर तक नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ लेबर करने आए हैं। वो लेबर का रोजगार नहीं दे पा रहा है तो रोजगार वो क्या चीज़ का देगा? हम लोग इंटर करके BA में एडमिशन करवा के बैठे हुए, अभी तो कोई चीज़ का रोजगार का बातें ना हो रहा है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री, हम तो चाहते हैं नरेंद्र मोदी ही बने। आप चाहते हैं? जी। क्यों चाहते हैं, मतलब क्या देखा है ऐसा? ना उसका देखे, चाहे यूपी हो, यूपी में देखे और गुजरात में जो देखे वहाँ का दोनों का विकास था। क्या कि वहाँ गुजरात भी गए तो वहाँ कंपनी में मिल गया, लेकिन भलो हम खुद से हम निकल गए वो अलग बात है, लेकिन यहाँ आने के बाद बिहार में तो कोई काम ही नहीं मिल रहा है। दिल्ली में तो केजरीवाल जी की सरकार है, कहते हैं कि बड़ी अच्छी सरकार है, तो अभी आपको 1 महीना से रोजगार मिला ही नहीं? 1 महीना से कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। तो मोदी के बारे में मतलब आप ये रोजगार गुजरात और कुछ देखा मोदी का? चाहे यूपी में है, चाहे जो गलत करे, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, उसको सजा देना चाहिए। जी, चाहे बुलडोजर किस पे चढ़ा, जो गलत किया उस पे चढ़ा। अगर मुसलमान भी करता है तो उस पे चलना चाहिए बुलडोजर, कोई भी धर्म का हो। आपका क्या नाम है? मोहम्मद साहब अंसारी। अंसारी जी, आप अंसारी हो गई, मोदी को सपोर्ट करते? हम जो अच्छा है उसको हम सपोर्ट करते हैं, जो अच्छा है उसको सपोर्ट करेंगे। उधर का AIM ने पकड़ लिया, उधर से मुसलमान को सबको इकट्ठा कर लिया, उधर का वोट ले लिया और इधर का ले लिया, मतलब यही राजनीति करके बंटवारा कर दिया, हो गया खत्म।
देखिए कांग्रेस जो है ना, अगर वो जातिवाद भी करता है, वो छुप छुप के चोरी वाला करता है, और ये खुलेआम करता है। ये बीजेपी अगर करता है खुलेआम करता है, ये वो चोरी छुपा हुआ नहीं करता है, वो चोरी छुपा वाला काम करता है। कांग्रेस चोरी छुपा हुआ करता है। अगर बोलता है कि मतलब मस्जिद किसके, बीजेपी का राज में टूटा है क्या? मस्जिद तो राजीव गांधी जी के समय में टूटी है बाबरी। उसी ने तोड़वाया है कि बीजेपी तोड़वाया है? राजीव गांधी जी राजीव गांधी ने तोड़वाया है। तो वो चोरी छुप के तरह एक खाली पलटू है, डायरेक्ट नीतीश कुमार के जैसा वो पलटू है। वो रोटी केवल सेकता है, वो रोटी के लिए खाली बोलता है कि मतलब भारत जोड़ो यात्रा। खुलेआम नहीं बोल रहा है, खुलेआम नहीं बोल रहा है, वो केवल गद्दार है, वो डायरेक्ट गद्दार है। खाली अपने रोटी के लिए ऐसा करता है वो कांग्रेस जी। राहुल गांधी ने जो यात्रा की, आपको राहुल गांधी से उम्मीद क्यों नहीं है? मोदी जी से जवान है। कश्मीर पहले पुलवामा की जो हुआ तो उसमें तुरंत पलटवार किया। इंडिया किसके राज में हुआ? बहुत बढ़िया, किस बीजेपी के राज में। लेकिन पहले कश्मीर में होता था। अजय यदि 370 से क्या मतलब, 370 धारा से क्या मतलब उसका क्या उसका है? वो क्यों बखलौने लगा? वो क्यों अगर देखिए हम अगर वीडियो फैला जाएगा तो हमको कुछ बोलेगा कि बीजेपी का तुम घुसखोर है, बीजेपी का नेता या बीजेपी की पोस्ट आप तुमको पैसा दिया है बोलने का। आज जो देख रहे हैं, अगर कुछ अच्छा बोलेंगे तो हमको बोलेगा तुम घुसखोर है, तुम घूस खाया है, तुमको पैसा डाला है, समझे, इसीलिए तुमको भड़काऊ बयान दे रहा है। लेकिन जो हकीकत है, हम जो जान रहे हैं वो हम बता रहे हैं। तो अंसारी जी, इस बार आप मोदी को सपोर्ट करेंगे? जी मोदी। आप बताइए, ये जो बता रहा है, इसने इतनी सारी बात बताई है भाई ने कि कांग्रेस छुपकर राजनीति करती है, चाहे जाति की हो या सुरक्षा की हो, भाजपा खुलेआम करती है। ये है कि मैं आपको एक ही वर्णन में जवाब दे रहा हूँ। अक्सर कहावत सुनी होगी आपने कि आपने भी मोती दान किए होंगे जो आपको ऐसी बहु मिली। हम हिंदुओं ने, भारत देश ने, हिंदुओं ने या भारत देश ने, हिंदुस्तान ने हीरे जवाहरात दान किए होंगे पिछले ज़माने में, जो मोदी जैसे हमें प्रधानमंत्री। पता नहीं क्या कोई हमारे ये मोदी जी जो मिले ये मेरी वजह से नहीं मिले, या हम हिंदुओं के वजह से मिले, जो आज भी बटे हुए हैं। ये हमारे वो बुजुर्ग जो देश के लुट के आ गए। यहाँ से जो मुसलमान बेचारे, देखो हिंदुस्तान पाकिस्तान, अब मत देखो, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान था, ये देश भी हिंदुस्तान। यहाँ से मुसलमान, बांग्लादेश भी हिंदुस्तान। हाँ, यहाँ से बेचारे मुसलमान सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस देश में चले गए, और उस देश में, अपने ही देश में गैर हो गए जाके। और वहाँ से हिंदू जो थे यहाँ के छोड़ छाड़ के अपने देश था यहाँ के, यानी इस बंटवारे में मुसलमान अपने ही देश में गैर हो गए वहाँ इधर, और उस बंटवारे में हिंदू अपने ही देश में गैर हो गए। यानी सबसे बड़ा जो लगा है झटका। और नेहरू परिवार ने राज किया, उन्होंने सोचा ही नहीं, उन्होंने ये सोचा गद्दी हमें मिल रही है, गद्दी हमें मिली है, बाहर में जाए, मुसलमान गैर होता है तो हिंदू गैर होता है तो, यानी अपने देश में मुसलमान भी, अपने देश में हिंदू भी गैर हो गए, जिसकी सजा लोग आज तक भुगत रहे। ये 60 साल टोटल हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके साथ धोखा हुआ है, और इसका भुगतान तो कहते हैं, मैं गलत होऊंगा, मैं ज़रूर भुगतान भुगतूंगा, आपको कह दूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जो गलत कोई भी तो वो परिवार ने भुगतान भुगता था। कैसे भुगता है, मैं आपको ये बात नहीं कहता, सबके सामने हर एक को भुगतान भुगतना है। अगर बीजेपी आज अच्छी है तो वो आसमान के बुलंदी पे है, अगर वो गलत होगी वो भी भुगतान भुगतेगी। अच्छा, वैसे भुगतेगी। सर, स्ट्रेटेजी बन रही है लगातार, चाहे विदेश से हो चाहे भारत के अंदर से हो, कि भाई कैसे भी हो मोदी स्टंप आउट होना चाहिए। स्ट्रेटेजी बन रही है, हाँ, रणनीति तैयार हो रही है। हाँ, क्यों हो रही है बताओ? जब दूसरी टीम, अब मैच में मैं आपको ला रहा हूँ समझाने के लिए, क्रिकेट का मैच होता है ना, जब समझाने के लिए मैं आपको ये मोदी जी के जो आपने सवाल पूछे ना, उसका जब एक दूसरी टीम देखती है कि ये बैट्समैन जम गया है, अब ये जितना जमा रहेगा ये उतना ही स्कोर बढ़ाता रहेगा, हमारे लिए वो स्कोर को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपने देखो मैच में कप्तान सबको बुला लेता है ना, घुसुर पुसुर करता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। वो यही कहता है कि अगर ये आउट नहीं हुआ
ये यहाँ से नहीं गया, समझ लो हमारे हाथ से ये वर्ल्ड कप गया, मैच गया। कुछ भी करो, गेंद मारो, टांगे तोड़ो, ये जबरदस्ती आउट उठाओ, मगर इसको बाहर निकलना है। तो यही मोदी जी का हाल है। सब इकट्ठे हुए हैं जो अपोजिशन में हैं कि इसको मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। लोग जैसे सुनते हैं मोदी हटाओ, वो इनको हटा देते और मोदी को फिर ले आते हैं, क्योंकि वो जाग जाते हैं ना कि यार मोदी क्यों हटाओ। बच्चा पूछता है, मेरे भाई का लड़का था, मेरे का उम्र हो गई, ये महीने 1.5 महीने की बात है, उम्र 7 साल थी। कहता चाचा, एक चाचू, मैं कहा ये मोदी हटाओ क्यों कह रहे, मोदी को क्या ये हटा दे, ये हटाओ क्यों कह रहे हैं, ये मतलब। मैं कहा बेटे जब तू बड़ा होगा ना तो ये समझ आ जाएगी। मैं कहा ये देश का काम कर रहा है, जो भी देश का काम करते हैं उससे लोग कहते हैं हटाओ। ऐसे ही मोहल्ले में, संस्था में, समाज में, बेटा ये देश की तरक्की कर रहा है, देश को आगे लेके जा रहे हैं और सब चाहते मोदी जाओ। कहते हैं क्या मोदी हट जाएगा? मैं कहा मोदी कभी भी नहीं हटेगा बेटे, तू बड़ा होता रहेगा तो मोदी सत्ता में रहेगा, तो यही देखेगा। तो मोदी जी के बारे में तो सवाल करना आपका भी सही नहीं है। मोदी के मत पूछा करो कि मोदी की जगह कौन आएगा, ये तो पूछा मत करो। कोई मोदी जी तो हैं। अब राहुल, ये ममता बनर्जी, ये केजरीवाल, बताओ अगर इनकी जगह कौन बनेगा? अगर मोदी जी के बाद अगर ये आ जाए तो कौन बनेगा? आप पूछ लो कि मोदी के कौन बनेगा? नहीं, वो सर जो स्ट्रेटेजी तैयार होती है, जैसे हम दिन भर खबर देखते हैं अलग अलग